हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन केमिस्ट्री मीडियम। मैं हूं आपके साथ प्रवीण कुमार। हम पढ़ रहे हैं इस समय क्लास 9th के लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें आज हम स्टार्ट करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, अब तक हमने इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स की यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी देख ली है। ठीक है, एक एटॉमिक मॉडल देख लिया है थॉमसन का। आज हम स्टार्ट करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है अभी देख लेंगे। ठीक है, और ये कब डिस्कवर किया गया? 1911 में। ठीक है, 1911 में किसने किया? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड जी ने, ठीक है, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया 1911 में। कैसे डिस्कवर किया इन्होंने क्या किया? एक गोल्ड फॉयल ले लिया। गोल्ड फॉयल का मतलब जैसे आप एल्युमिनियम फॉयल वगैरह देखे होंगे, घरों में यूज किए जाते हैं फूड को रैप करने के लिए, ज्यादा देर तक गर्म रहता है उसमें। तो एक वैसा ही पतला उन्होंने क्या लिया? गोल्ड फॉयल ले लिया और उस पर क्या किया? अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट कराया। अल्फा पार्टिकल्स यानी कि अल्फा पार्टिकल क्या है? पार्टिकल है, किससे बना हुआ है? He2+, यानी हीलियम पे 2+ चार्ज। He2+ पे हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। इन्होंने क्या किया? ठीक है, हीलियम He2+ क्या होता है? जैसे कि क्या जी, मान लीजिए हीलियम का कोई एटम है, उसके 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन उसमें से उन्होंने निकाल दिया, अल्फा पार्टिकल्स बने। और उसको क्या कराया? उसके गोल्ड फॉयल जो था उसके ऊपर उन्होंने क्या किया? बम्बार्डमेंट कराया। तो चलिए देखते हैं उनका जल्दी से एक्सपेरिमेंट। अब देखिए, अब गोल्ड फॉयल बनाएंगे हम, लेकिन कैसे बनाएंगे? उसके एटम्स को। ठीक है, एक एटम को बना कर देख लेते हैं। बहुत सारे एटम होंगे, सपोज करिए इस तरह से एक एटम, फिर एटम इस तरह से रहे होंगे उस फॉयल के। तो हम क्या करेंगे? बस एक को देखेंगे। ठीक है, एक में कैसे क्या हो रहा था। सपोज कर ये देखिए, ये हो गया हमारा, कुछ है अभी छोड़ दीजिए, क्या है? ये क्या है? एटम है। ठीक है, एटम्स पे क्या कराया उन्होंने? यानी किसका एटम है? गोल्ड का। और उन्होंने लिया क्या था? गोल्ड फॉयल लिया था। अब इस पे क्या कराया उन्होंने? अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट। अल्फा पार्टिकल्स है क्या? He2+। ठीक है, इस पर क्या कराया उन्होंने? अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट। अल्फा पार्टिकल्स देखिए हम बना रहे हैं, क्या हो रहा है? सपोज करिए ये अल्फा पार्टिकल्स इस पे जा रहे हैं। ये बना। हो क्या रहा था इसमें? जब ये अल्फा पार्टिकल्स जा रहे थे, ठीक है, फॉयल के ऊपर, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि ये पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, जो कुछ पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं अपने पाथ से, कुछ पार्टिकल्स तो क्या है, बिल्कुल अपने पाथ पे चले जा रहे हैं, जैसे जा रहे हैं वैसे के वैसे ही बिल्कुल। ठीक है, एटम को पास करके निकल गए। लेकिन क्या देख रहे हैं? कुछ पार्टिकल्स
डेविएट हो जा रहे हैं, अपने पाथ से थोड़ा सा हट जा रहे हैं। इस तरह। और कुछ क्या है, बहुत ही कम पार्टिकल्स जब जा रहे हैं फिर वापस, ठीक है, न्यूक्लियस के से फिर वापस भी आ जा रहे हैं, गए, ठीक है, फिर क्या हो गए, वापस भी आ गए। तो अब ये उन्हें लगा या तो कुछ एटम के बीच में कुछ ऐसा है, कोई चीज है जो क्या कर रहा है, इनको, इनके पार्ट्स को, जो अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं इनको अफेक्ट कर रहा है। हमें बिल्कुल कर रहा है, कुछ तो डेविएट हो गए, कुछ रिटर्न हो गए, कुछ पास हो गए। कुछ पास हो गए, वो क्या है, सेंटर से थोड़ा दूर थे, ठीक है, ये सेंटर है, ये अगर पूरा एटम है तो ये बीच में मान लीजिए सेंटर है इसका, तो सेंटर से जो दूर है वो तो सीधे निकल जा रहे हैं, लेकिन जो पास में है, जो सेंटर के पास से जा रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं, अपने पास से डेविएट हो रहे हैं। तो ये था क्या, He2+, ये पार्टिकल्स क्या थे, प्लस चार्ज था इन पे, पॉजिटिव चार्ज। तो जब इनको, अगर ये सपोज करिए ये रे जा रही है, ये पार्टिकल्स इस तरह से जा रहे हैं और वापस चले आ रहे हैं, यानी कि क्या है, इन्हें कोई चीज क्या कर रही है, रिपेल कर रही है, ठीक है। तो इन्होंने एक, ये इस तरह से मतलब कुछ रेज मिल गए हमको इस तरह से, कुछ क्या हो रहे हैं, जो थोड़ा सा दूर जा रहे हैं उनको भी क्या कर रहा है, वो अपने पास से थोड़ा सा जब उसके पास चले जा रहे हैं, जैसे ये रे जा रही है, ये पास जा रही है, अगर ये जाती तो ऐसे जाती, पर इसने क्या किया, यहाँ पे जो बीच में जो चीज है उसने क्या किया, उसे सीधा जाने नहीं दिया, ठीक है, उसको थोड़ा सा रिपेल कर दिया, तो वो क्या चलेगी, थोड़ा सा उसका पाथ चेंज हो गया, अपने पाथ से डेविएट हो गई। तो ये पार्टिकल्स कैसे थे, ये पॉजिटिव, ठीक है, इनके ऊपर, ये जो पार्टिकल्स थे इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, और पॉजिटिव चार्ज है तो अगर इसको कोई चीज रिपेल कर रही है तो वो पॉजिटिव चार्ज ही होगा, लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर। तो ये क्या कर रहा है, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा इस सेंटर में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज है, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है सेंटर पे, जो क्या कर रहा है, इन रेस को, ये जो पॉजिटिव चार्ज रेस हैं इनको क्या कर रहा है, वो रिपेल कर रहा है, ठीक है, और ये सेंटर पे बहुत ही ज्यादा है, सेंटर पे ही ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज इन्होंने बता दिया, और क्या कर रहे हैं, सेंटर पे ये ज्यादा है। यानी कि सेंटर पे क्या है, डेंस पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इस तरह से, अब उन्होंने क्या कहा, जो ये डेंस चार्ज है ये क्या है, सेंटर पे के आसपास ही क्या है, पूरा इकट्ठा हुए हैं, उस पूरे एरिया को, ठीक है, उन्होंने क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियस, ठीक। और क्या देख रहे हैं, जो सेंटर से दूर है वो तो सीधे चले जा रहे हैं, जैसे ये रे देख रहे हैं आप, ये क्या हो गई, बिल्कुल सीधे चली गई, ये रे क्या हो रही है, थोड़ा सा, ये रे थोड़ा सा डेविएट हो गई, ये रे बहुत डेविएट हो गई, ये तो रिटर्न बैक ही हो गई, पूरा रिटर्न आ गई वापस। तो सेंटर पे कुछ ऐसा पॉजिटिव चार्ज रहा होगा तभी ये हो रहा है, ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट के इसी के बेसिस पे उन्होंने क्या, न्यूक्लियस देख रहे हैं, न्यूक्लियस को डिस्कवर कर दिया उन्होंने, ठीक है। और ये बात कब की है, 1911 की, ठीक है, 1911 की बात है। इसमें क्या है, अभी हमारा न्यूट्रॉन को नहीं ढूंढा गया, ठीक है, न्यूट्रॉन को कब ढूंढा गया था, 1932 में, ठीक है, इस समय न्यूट्रॉन को ढूंढा गया, अभी न्यूट्रॉन की बात नहीं हो रही। रदरफोर्ड साहब को नहीं पता न्यूट्रॉन भी है अभी, ठीक है, उन्होंने बस ये कहा कि ये पॉजिटिव चार्ज क्या है, बहुत ही पॉजिटिव, डेंस पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द एटम। अब क्या है, अब इसके बेसिस पे उन्होंने अपना एक मॉडल भी दिया एटम का, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो पहले अभी इसके बारे में देख लेते हैं, उन्होंने इसके बारे में क्या कहा है,
ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आप बना सकते हैं, ये है आपके सिलेबस में। ठीक है, इसको बना लीजिए। ये गोल्ड फॉयल जो है ये हमारा कितना पतला था, नियरली इक्वल था किसके, 4 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर। जो गोल्ड फॉयल था उसका जो विड्थ था वो नियरली इतने के बराबर था। इसको बना लीजिए, अभी देखते हैं फिर और इसके बारे में। ये तो एक्सपेरिमेंट हो गया, इससे रिलेटेड उन्होंने क्या क्या बातें कही वो जल्दी से नोट डाउन करेंगे। चलिए, अब जो बातें कही उन्होंने इससे रिलेटेड वो बातें देखते हैं। क्या बात कही उन्होंने, ठीक है, कह रहे हैं क्या देख रहे हैं वो, उन्होंने एक्सपीरियंस क्या किया, ठीक है, देख रहे हैं क्या, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स passes through atom। ठीक है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्या हुआ, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे, अल्फा पार्टिकल्स जो रे जा रही थी वो क्या हुई, एटम को पास करके बिल्कुल सीधे सीधे निकल गई। ठीक है, और क्या कर रहे हैं, सेकंड उन्होंने क्या किया, देख रहे हैं कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स deviates from their path। सम, ठीक है, थोड़े से वेरी फ्यू नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, जो क्या हो रहे हैं, डेविएट हो जा रहे हैं अपने पाथ से। और थर्ड क्या है, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स रिटर्न बैक। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स रिटर्न बैक, कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए, रिटर्न हो गए वापस। ठीक है, एक बार और जल्दी से देखेंगे क्या, ये देख लीजिए, ये एटम था, ये हमारा ऐसे अल्फा रेज आ रही थी, ठीक है, जो सेंटर के पास जाए थोड़ा सा डेविएट हो जा रही थी, मोस्ट ऑफ द पास हो जा रही हैं। फिर वापस भी होगी इस तरह से। तो क्या पता चला कि सेंटर पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज है, तब ये ऐसा कर पा रहा है, बहुत सारी रेस को उसने क्या कर दिया, डिफ्लेक्ट कर दिया अपने पाथ से, और मैक्सिमम रेस क्या हो गई, पास कर गई सेंटर से। ठीक है, ये है। अब फटाक से देख लेते हैं क्या इसके क्या उन्होंने अब इसके बाद, ये तो उन्होंने क्या किया, इस तरह से देखा, इसके बाद उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, रिजल्ट क्या बताया उन्होंने, ठीक है, इससे क्या उनको मिलता क्या है एट द लास्ट। ठीक है, तो चलिए पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा।
ठीक है, इसका मतलब क्या है, जैसे कि रिजल्ट क्या बनाया हमने, तो इसमें क्या देखेंगे, फर्स्ट है क्या करें न्यूक्लियस, उन्होंने उसका क्या नाम रख दिया था, न्यूक्लियस नाम रख दिया था। अब क्या करें कि न्यूक्लियस इज वेरी डेंस, ठीक, न्यूक्लियस इज वेरी डेंस मतलब कि क्या है, बहुत ही घना है, ठीक है, और क्या है, हार्ड है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या थी, पॉजिटिवली चार्ज। कैसा था, पॉजिटिवली चार्ज था, डेंस था, ठीक, क्यों डेंस, कैसे पता चला, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स था। तो प्रोटॉन तो होते हैं, ठीक है, चलिए प्रोटॉन तो होते हैं एटम में, लेकिन क्या है कि वो क्या है, एक ही जगह पे बहुत सारे इकट्ठे हैं, इसी वजह से ये क्या उन्होंने कर दिया, बहुत सारा उस एरिया में, उस बाकी सब जगह पर से, एटम के बाकी सब जगह से आराम से निकल जा रही थी रे अल्फा पार्टिकल्स, तुरंत निकल जा रहे थे, लेकिन क्या है, सेंटर के पास में, जो सेंटर था उसके पास मिल गए तो क्या हो रहा था, डेविएशन देखने को मिल रहा था हमको बहुत ज्यादा, और फिर क्या है, रेस क्या है, वापस भी आ जा रही थी, अल्फा पार्टिकल्स रिटर्न भी हो जा रही थी। फिर क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे थे, ऑल द मास के बारे में करें, ऑल द मास of the atom is at the center, किसका सेंटर, सेंटर ऑफ एटम, ऑल द मास ऑफ द एटम इज एट द सेंटर ऑफ द एटम, एटम के सेंटर पे ही पूरा मास, पूरा का पूरा मास कहां पे था, सेंटर पे, ठीक है। थर्ड था न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द एटम, न्यूक्लियस क्या है हमारा, बहुत ही छोटा है, एटम खुद ही छोटा है, लेकिन किसके कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, एटम और न्यूक्लियस की, ठीक है। इसमें क्या है, एटम अब जो भी जितना भी छोटा है एटम, उसके कंपैरिजन में न्यूक्लियस क्या है, और भी ज्यादा छोटा, ठीक है, बहुत ही स्मॉल, जैसे जैसे हम इस तरह से इसको फील कर सकते हैं, वैसे जैसे एक रूम में, सपोज करिए एक रूम है, उसमें क्या है, एक मस्टर्ड सीड के बराबर, ठीक, इतना छोटा होता है न्यूक्लियस। अगर रूम हमारा क्या है, एटम है, तो वो जो मस्टर्ड सीड है वो क्या है, इसमें न्यूक्लियस है हमारा। कैसे पता चल रहा था कि ये न्यूक्लियस बहुत ही छोटा है, क्योंकि क्या हो रही है, मैक्सिमम रेस, जो मैक्सिमम रेस है वो क्या कर रही है, पास कर जा रही है बिल्कुल सेंटर से ही। क्या हो रहा है, अब सेंटर पे क्या हो रहा था, कुछ डेविएट हो रहे थे और क्या हो रहे थे, रिटर्न बैक हो रहे थे। वो सेंटर, वो स्पेस जो था वो क्या था, बहुत ही छोटा, स्मॉल स्पेस पे ही क्या हो रहे थे, इस तरह से डेविएट हो रहे थे, बहुत इस तरह से बड़ा बनाएंगे तब, ठीक, उतना बड़ा बना नहीं पाएंगे। अब क्या है, सेंटर पे ही यहां से गए, इस तरह से डेविएट हो गए, ठीक, लेकिन क्या है, ये वापस आ गए, ऐसे चले जा रहे हैं। अगर ये हमारा न्यूक्लियस है तो मैक्सिमम रेस तो पास ही कर जा रही थी, मैक्सिमम रेस क्या कर रही है, पास कर जा रही हैं। सेंटर पे ही थोड़ा सा हमको बदमाशी दिख रही है न्यूक्लियस की, परेशान कर रहा है,
जाने नहीं दे रहा है। रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इस पूरे एक्सपेरिमेंट का नाम ये रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट क्या निकला, ये इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ही उन्होंने क्या किया, एटम के मॉडल के बारे में बताया, ठीक, जिसे हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही, चलिए ठीक है, बाय बाय, मन लगा कर पढ़िए, टेक केयर।